हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से मैथ बाय सुंदर जांगड़ा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि कैसे हमने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड किए थे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो हमने उस वीडियो में पढ़ा था। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि हम जो भी यहाँ पे अब करने वाले हैं वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाए। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का कोच है बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो ये हमारे पास एक काम की स्टेटमेंट तो ये है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे कितने रुपए में? 3900। ठीक है, 3900 में उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। लेटर सी बाइज अनदर बैट, उसने एक और बैट और 3 और बॉल खरीदे सेम काइंड फॉर इतने रुपए में। ठीक है, अच्छा जी। अब रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो एक बार मैं पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको बता दूं कि कह ये रहा है कि एक कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी है कितने में? 3900 में। ठीक है, एंड एक और बैट और 3 और बॉल उसने खरीदे हैं 1300 में। ठीक है, एंड उस इन दोनों से जो भी इक्वेशन बनेगी उसको हमें किस में बताना है? एल्जेब्रिकली फॉर्म में और ज्योमेट्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ, यहां पे लिख देंगे सॉल्यूशन, प्राइस ऑफ अ बैट। हमने क्या मान लिया? x। ठीक है, एक बैट का प्राइस हमने कंसिडर कर लिया, मान लिया क्या? x रुपए। ठीक है, एंड लेट प्राइस ऑफ ए बॉल और वो हमने कंसिडर कर लिया y रुपए। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि मान लो उसने एक बैट जो खरीदा होगा x रुपए में और उसने एक बॉल जो है वो खरीदी होगी y रुपए में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि मेरे पास एक बैट, मान के चलो, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं कि मान के चलो एक बैट का जो एक बैट का प्राइस है, मान लो 500 रुपए मान लो आप। ठीक है, यदि एक बैट का प्राइस 500 है तो 2 बैट का कितना होगा? मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और 3 बैट का पूछे तो मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 4 बैट का पूछे तो मल्टीप्लाई 4। ठीक है, लेकिन हमने कंसिडर क्या किया? हमने तो ये बैट की जो प्राइस है वही कंसिडर कर ली, मींस इसकी जगह हमने क्या रख लिया? x। तभी हमारे पास अगर 2 बैट है तो 2x, अगर 3 बैट है तो 3x, अगर 4 बैट है तो 4x। तो हमारे पास है कितने बैट? हमारे पास है 3 बैट। तो टोटल जो बैट पे जो कॉस्ट है, टोटल जो बैट की कॉस्ट है वो हमें कितनी मिलेगी? 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन।
फर्स्ट सिचुएशन या फिर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बैट का टोटल कॉस्ट जो होगा वो कितना होगा 3x प्लस बॉल का हमने क्या माना है y, मीन्स एक बॉल हमारे पास y रुपए की है, तो 6 बॉल कितने रुपए की होंगी, 6 बॉल कितने रुपए की होंगी 6y। और टोटल बैट और बॉल जितने भी हमने खरीदे उस पे कितना हमें चार्ज मिला 3900, ठीक है। ये तो हमारी थी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई एक इक्वेशन। यहां पे हम इस नंबर को इस तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहां से करेंगे क्या कि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लेंगे। 3 कॉमन है तो 3 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उस तरफ जाएगा तो 0, तो मीन्स ये खत्म, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली एक फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन से इक्वेशन बना लेंगे। तो सेकंड कंडीशन से बनाएंगे तो इसमें क्या कर रखा है कि एक बैट और 3 बॉल, तो लिखेंगे एक अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन से हमें क्या मिलता है कि एक बैट मीन्स x, यानी कि एक बैट का हमने प्राइस जो कंसिडर किया था वो x ही था ना, तो एक बैट पे हमने कुल मतलब टोटल x रुपए पे किए, और 3 बॉल्स तो एक बॉल्स के लिए हमने y रुपए पे किए, तो 3 बॉल्स के लिए 3y, और टोटल बैट और बॉल्स पे कितने रुपए पे किए ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन से हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड कर ली, और यहां से हमने किया क्या कि इस वाली इक्वेशन को हमने नाम दे दिया फर्स्ट और इस वाली इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड, ठीक है। तो अब सबसे पहले कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो दिस सिचुएशन, इन दोनों सिचुएशन को किस अलजेब्रिकल फॉर्म में। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने प्रूव कर दिया, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने अलजेब्रिकल फॉर्म में लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसे ग्राफिकल ज्योमेट्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट और करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम मतलब ग्राफ बना के इसे ज्योमेट्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में। चलिए अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने वहाँ पे x को एक बार 0 माना था, एक बार y को 0 माना था। ये जरूरी नहीं है कि आप x को ही 0 माने या फिर y को 0 माने, जरूरी नहीं कि दोनों टर्म्स को 0 0 मान के कुछ करें। आप जो मर्जी एक टर्म को फिक्स कर लो और उसके अकॉर्डिंग सेकंड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो। चलो अब मैं यहाँ से 0 ना मान के और कुछ टर्म मान लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे y को फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे हम कैसे निकालते थे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो मैं यहाँ पे y को फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे y को मैंने क्या फिक्स कर लिया, चलो मान ली मैंने y को यहाँ पे 300 फिक्स कर लिया, ठीक है। मैंने y को 300 फिक्स कर लिया यहाँ पे। तो अब x की वैल्यू क्या फाइंड होगी वो एक बार रफ में हम यहाँ पे करके देख लेते हैं।
कि हमें x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, तो y की जगह पुट करेंगे 300, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉरी माइनस है तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू, अब ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, उस तरफ नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 700, तो यहाँ से x की वैल्यू लिख लेंगे 700। समझ में आई मेरी बात। अब x की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू फिक्स कर लो, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू फिक्स कर लो आप x की। आप उस तरह से सोचें कि हमें ग्राफ को बनाने में थोड़ा इजी रहे, चाहे आप वैल्यू कुछ भी फिक्स करो, y की तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी आपके पास, तो यहाँ पे ऐसा सोच के वैल्यू फिक्स करेंगे ताकि ग्राफ को बनाने में थोड़ा इजी रहे। तो यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स कर लेंगे हम, मान लीजिए हमने x की वैल्यू 300 फिक्स कर लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू 300 फिक्स कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 300 फिक्स करने पे ये तो हो जाएगा 300 प्लस 2y इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा 2y इज इक्वल टू 1000 और y इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जब हमने कितना फिक्स किया 300, तो y की वैल्यू हमें मिला 5000। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकंड वाली कंडीशन में फिक्स कर लेंगे। तो सेकंड वाली कंडीशन में भी हमें ये ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से y की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। तो y की वैल्यू फिक्स मैंने क्या कर ली, y की वैल्यू फिक्स मान लीजिए मैंने 200 फिक्स कर लिया यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू हमने 200 फिक्स कर लिया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 200 फिक्स करेंगे तो ये होगा x प्लस 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया 600 इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 700। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू, ये तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 200 फिक्स कर लिया, लेकिन आप जो मर्जी फिक्स कर लें, लेकिन एक वेरिएबल को फिक्स करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू क्या फिक्स की थी 200, तब मुझे x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 700। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम x की वैल्यू को फिक्स कर लेंगे। तो x की वैल्यू को क्या फिक्स कर ले हम, मान लीजिए x की वैल्यू को मैंने 400 फिक्स कर लिया, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 3y इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ से ये उस तरफ जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 900 और 900 को 3 से डिवाइड किया तो 300। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम कर लेंगे क्या कि y इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू हमने 400 फिक्स किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 300। ठीक है, ऐसे करके हम इसको ग्राफ में, अब इन दोनों लाइन, इस वाले ग्राफ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस वाले से भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो चलो इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से जो नंबरिंग शुरू होती है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अब वो हम हंड्रेड्स के मल्टीपल में नंबर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से मैं 100 के मल्टीपल्स में लिखता हूँ उसके 100, 200 और ये हो जाएगा 300, 400, 500, 6 और 7, क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम 700 तक है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है 500 तक, तो यहाँ से हम 500 तक की वैल्यू फिक्स कर लेंगे। ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400 और 500।
ठीक है। अब प्लॉटिंग करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, तब हम अच्छा देखेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास 700 है तो y की वैल्यू 300 है। तो x की वैल्यू 700 हमारे पास ये है और y की वैल्यू हमारे पास 300 ये है। तो इन दोनों को मिला के ये हमारे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो इनसे हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 7 पे तो हमारे पास ये है और 300 पे ये है, तो हमें पॉइंट कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है। और तो ये हमें वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब ये भी पॉइंट देख लेते हैं, x की वैल्यू 300 यहाँ पे और y की वैल्यू 500 यहाँ पे, तो वो पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा हमें। तो यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा हमें। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे हमने दो पॉइंट्स फर्स्ट वाली कंडीशन, जिनकी फर्स्ट वाली क्वेश्चन से हमने पॉइंट प्लॉटिंग कर लिया, अब इनसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई जो कि इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये लाइन मिली है। अब सेकंड वाली कंडीशन पे चलते हैं। तब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू, मतलब ये पॉइंट तो हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्योंकि अच्छा नहीं सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे y की वैल्यू 200 है, तो हमारे पास वो पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200, तो वो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, x की वैल्यू 400 तो ये पॉइंट, और y की वैल्यू 300 तो यहाँ पे वो ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट मिलेगा। अब इनसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ये वाली लाइन ड्रॉ होगी। तो ऐसे करके हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और ये हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, किसकी? 2 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है एक दिन में, मतलब एक ऐसा रैंडम दिन था, उस दिन 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट पाई गई, क्या पाई गई थी? 160। मतलब एक रैंडमली कोई भी दिन चूज किया और उसमें हमने पाया क्या कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg, यहाँ पे जो मेन स्टेटमेंट के जो मेन पॉइंट्स है हमारे पास, ये 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, और उन दोनों को जो पाया गया वो कितने का पाया गया? 160 रुपीज़ का। अच्छा, इसके बाद आफ्टर अ 1 मंथ, एक मंथ बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, मतलब 4 किलो सेब एंड 2 kg ग्रेप्स,
2 kg ग्रेप्स इज आर एस 300। तो यहाँ से मिला क्या कि एक मंथ बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स कितने के मिले? 30 के। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस को लेके हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को हम क्या करेंगे? अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेंगे द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, हमने क्या मान लिया? कॉस्ट ऑफ एप्पल हमने मान लिया XRS, ठीक है, X रुपीज पर केजी, मतलब उसका रेट हमने क्या मान लिया? X रुपए किलो मान लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद लेट, अब मान लेंगे ग्रेप्स का, लेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स का हमने मान लिया Y, ठीक है। हमने मान लिया, हमें नहीं पता था कि कॉस्ट ऑफ एप्पल हमने मान लिया X और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स हमने मान लिया Y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, ठीक है, वो एक दिन में हमें क्या मिले? 160 रुपए के मिले। तो यहाँ से लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या मिला कि एक मतलब x kg, x मतलब 1 किलो हमने सेब X रुपए के मान लिए, तो हमारे पास जो 2 किलो सेब हैं वो कितने रुपए के होंगे? 2x के, ठीक है, प्लस अब 1 kg ग्रेप्स, ये हमने ग्रेप्स का जो रेट है वो क्या ले लिया? Y, ठीक है। तो Y रुपया हमने इसका रेट ले लिया, तो 1 kg ग्रेप्स कितने के होंगे? Y रुपए के। और टोटल जो हमने पे किया वो कितने रुपए पे किया? 160। समझ में आई ये बात? यहाँ पे आप चाहे 160 को इधर भी ले लो और चाहे यहीं भी रहने दो, तो हमारे पास ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एक मंथ बाद अगर टाइम चेंज हो रहा है तो रेट तो वो होगा नहीं, ठीक है। तो एक मंथ बाद उसने क्या कहा कि 2 kg सेब और 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। हमने मानना क्या था कि x क्या किसका रेट था? एप्पल का, और y किसका रेट था? अंगूर का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 4x, मतलब अगर हमने 4x माना था एप्पल्स का रेट, तो 4 kg जो एप्पल्स होंगे वो कितने कॉस्ट के होंगे? 4x के, प्लस और 2 kg ग्रेप्स कितने के होंगे? 2y के, और टोटल पे कितना किया था? कितना कॉस्ट पे किया था? 300, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी? सेकंड कंडीशन। ये हमारे पास होगी सेकंड कंडीशन।
ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट यानी कि कंडीशन फर्स्ट से जो हमने इक्वेशन फाइंड की वो, और कंडीशन सेकंड से जो हमने इक्वेशन फाइंड की वो, इन दोनों कंडीशंस को हमने एक अलजेब्रिकल फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख भी देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड represent the algebraical form। ठीक है, तो हमने ये लिख भी दिया। हमने दोनों इक्वेशंस को अलजेब्रिकल फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम इन्हें करेंगे ज्योमेट्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका ज्योमेट्रिकली फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं वही मेथड हमारे पास होगा कि हमें सबसे पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिले। तो सॉल्यूशन तो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, हमें वो पॉइंट मिलने चाहिए, ये x ये y। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करेंगे कि अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिएबल को फिक्स कर लें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे y को फिक्स कर लिया, ठीक है, y को मैंने कुछ भी अपने तरफ से एक नंबर फिक्स कर लिया कि y को मैंने 60 फिक्स कर लिया। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y को मैंने 60 फिक्स कर लिया, तो 60 फिक्स करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 106। तो ये 60 उस तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा, तो 2x इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू हमारे पास 50 होगी। जब मैंने y की वैल्यू को 60 फिक्स किया तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, x की वैल्यू 50 मिली। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या, जब जब हमने y की वैल्यू को 60 फिक्स किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 50। ठीक है, अब यहां से करेंगे क्या, यहां से हम अब x की वैल्यू को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू को फिक्स हम कर लेंगे कि x की वैल्यू को हमने मान लिया, मैंने 60 फिक्स कर लिया इस वाली x की वैल्यू को, तो यहाँ पे होगा 120। x की वैल्यू को 60 फिक्स करने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड ही करनी है हमें, और 106। अब ये उस तरफ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 40। जब जब मैंने x की वैल्यू को 60 फिक्स किया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 40। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक स्ट्रेट लाइन के लिए सफिशिएंट पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, ठीक है, अब हम सेकंड वाली इक्वेशन से करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन में हम वही मेथड अपनाएंगे कि हमें यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स कर लेनी है। तो y की वैल्यू फिक्स करेंगे, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 50 फिक्स कर लिया। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 50 फिक्स कर ली, तो यहाँ पे होगा 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 300, और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 200, और ये 50 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू दोनों इक्वली मिल रही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। जब जब मैंने y की वैल्यू को 50 फिक्स किया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 50 फिक्स करने पे उस तरफ जाएगा तो 100 200 बचेगा, और ये 4 से 50 मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे जब जब मैंने y की वैल्यू को 50 फिक्स किया, मीन्स यहां अगर मैंने 50 फिक्स किया तो x की वैल्यू भी मुझे क्या मिली, 50। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को फिक्स कर लेंगे। तो x की वैल्यू को हम फिक्स करके क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को आप जो मर्जी फिक्स कर लो। तो x की वैल्यू को हम यहाँ से x की वैल्यू को अभी हम यहाँ से 40 फिक्स कर लेते हैं।
तो x की वैल्यू को 40 फिक्स करने पे 160 मिलेगा यहाँ पे, और प्लस 2y इज इक्वल टू 300, और 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 140, और यहाँ से ये 70 पे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 70। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फिक्स की थी कितनी 40, देन y की कितनी मिली 70। बस अब इन्हें हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि अब हमें जो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट, जो ये नंबर लाइन एक्स एक्सिस की जो नंबर लाइन है और वाई एक्सिस की जो नंबर लाइन है, इसे 10 के मल्टीपल में लेंगे। आप सोच रहे हैं 10 के मल्टीपल में क्यों ले रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने बताया नहीं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में देख लो आप कि यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लेके चलेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा हमारे पास, जो कि इस बोर्ड पे क्या आपके पास पेन कॉपी पे लिखने में भी थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम यहाँ से मल्टीपल में लेके चलेंगे 10 के मल्टीपल में, तो यहाँ पे ले लेंगे 10, ये हो जाएगा 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है, अब ऐसे ही y की वैल्यू लिख लेंगे 10 20 30 40 50 60 और 70। अब इनको पॉइंट्स को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो x की वैल्यू जब मैंने 50 लिया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 60, तो x की वैल्यू हमारे पास 50 ये पॉइंट, y की वैल्यू 60 ये पॉइंट, तो यहाँ से कुछ पॉइंट ऐसा मिलेगा। ये हमने 9th क्लास में पॉइंट्स को फाइंड कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को, वो हमने सीख ही लिया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम ये वाला पॉइंट लेंगे, जब हमने x की वैल्यू 60 ली तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 40। सो जब x की वैल्यू 60 ली, ये x की वैल्यू 60 लेने पे y की वैल्यू क्या मिली 40, तो y की वैल्यू 40 यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे वो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट आ गए। हम दो पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने इन दो पॉइंट्स की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेकंड वाली इक्वेशन से भी ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन से और देख लेते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 50 ली तो y की वैल्यू भी कितनी मिली 50। तो x की वैल्यू 50 तो ये वाली लाइन, और y की वैल्यू 50 ये वाली लाइन। तो यहाँ से ये नंबर लाइन जो है, मतलब हमें जो पॉइंट मिलेगा वो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे तो x की वैल्यू 40 मीन्स ये वाली लाइन, और y की वैल्यू 70 मीन्स ये वाली। मीन्स ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमने इस वाले क्वेश्चन में एल्जेब्रिकल फॉर्म में तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और ज्योमेट्रिकली फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 को
ख़त्म कर दिया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में करना तो वही ग्राफिकली है, लेकिन वहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एक्स और वाई की, और वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। थैंक यू।